जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास एक डी-लिंक का राउटर है 80 स्लॉट का, और ये देखें इसका मॉडल है 803। इसमें 804, 801 भी आता है। तो इसकी सेटिंग में थोड़ा सा होता है, बाकी ये कनेक्ट हो जाते हैं लाइट बीम से। और इसमें आपने क्या करना है, जब आप राउटर परचेज़ करें तो इसमें दो चीज़ें ध्यान रखें। एक तो इसके एंटीने चेक करें, यहाँ से टूटे हुए तो नहीं है, कुछ होते हैं टूटे होते हैं, फिर उनको रिपेयर करना होता है। और दूसरा इनकी सिग्नल स्ट्रेंथ, और एक सॉफ्टवेयर आपने चेक कर लेना है कि इसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड है या नहीं, ठीक है। और दूसरा इसका एंटीना चेक करना है, क्योंकि ये बाहर लाट का माल होता है, तो इसका एंटीना सही है कि नहीं, तो वो चेक करने के लिए आपने यहाँ से उतार लेना है। इसके उतारने के बाद आपने इसको खोलना है। स्क्रू ड्राइव से आप इसको खोल सकते हैं। सॉरी। और ये आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि लाट का माल होता है, तो वहाँ पे आप चेक करवा सकते हो। तो अब मेरे पास कई राउटर आते हैं, क्योंकि मेरी पूरे पाकिस्तान के अंदर डिलीवरी जाती है, तो कई राउटर्स आते होते हैं जिनके अंदर सॉफ्टवेयर ही नहीं होता। फिर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके चेक करके फिर हमने भेजना होता है आगे, कि कस्टमर को मसला ना बने। और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर किए होते हैं, बट आपने सॉफ्टवेयर आपको मैं रिकमेंड कर दूंगा, वही आपने सॉफ्टवेयर इसके अंदर रखना है। और ये इसके नीचे प्लास्टिक किया है, तो इसका कोई इसके साथ चक्कर नहीं है, इसका नट नुट नहीं है। बस आपने इसको ज़ोर लगा के खोलना है, क्योंकि इसकी हुक होती है यहाँ पे। ये देखें खुल गया। अब खुलने के बाद आपके सामने इस तरह की व्यू नज़र आएगा। ये जो ब्लैक वाली तार है, ये 5 गीगाहर्ट्ज़ एंटीने की तार है। ये जो ब्राउन वाली तार, ब्राउन या ग्रे कह लें, ये आपकी 2.4 एंटीने वाली है, ठीक है। ये दो 2.4 एंटीने की हैं। ये इसके अंदर भी तार जा रही है, ठीक है। और इसके अंदर दो तारें, एक ब्लैक और एक ग्रे। तो ये आपने चेक करना है कि ये इंस्टॉल्ड है कि नहीं, क्योंकि इस अगर ये यहाँ से टूटा होता है, किसी की तार निकली होती है, कोई जैक उखड़ा होता है, जिसकी वजह से इसके सिग्नल कम आते हैं और हमारा राउटर कनेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो बाकी इसमें और कोई चीज़ नहीं है इसका। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉफ्टवेयर बता दूंगा, आपको दे भी दूंगा, ठीक है। और अभी इसको करते हैं बंद। बंद कैसे करना है कि ये हुक लगी हुई है, जो हुक टूट गई है एक, तो इसको आपने इस तरह लगा के ज़ोर से इस तरह दबाना है, तो ये इसकी सील वगैरह जहाँ पे ये लगी हुई है वहाँ पे लग जाएगी। उसके बाद आपने नट उठाना है, और इसको मल्टीपल चेक कर सकते हैं आप। इसको लाइट बीम की एक्सेस पॉइंट के तरह भी लगा सकते हैं। मतलब गांव के अंदर आपका डाटा चला गया, आपने तार से या लाइट बीम लगा दिया, अब दूसरी गली या दूसरी साइड पे भी आप लाइट बीम लगाना चाहते हैं, तो वहाँ से हब निकाल के तो इसको एक्सेस पॉइंट पे बना के, और इसके साथ आप मल्टीपल राउटर्स लगा सकते हैं स्टेशन साइड से। मतलब जिस तरह आप 2.4 से VPS मोड पे लगाते हैं, इस तरह आप लाइट बीम टू लाइट बीम जैसे होता है लिंक बनाते हैं, इस तरह लिंक भी बन जाएगा इसका। पिछली वीडियो हमने डाल दी थी कि लाइट बीम से कनेक्ट करवा के हमने राउटर लगाए थे, और आपको प्रैक्टिकल भी दिखाए हुए हैं कि कहाँ कहाँ लगे हुए, कितनी हाइट पे लगे हुए हैं। और ये भी, और ये फिर देख लें, डी-लिंक का राउटर है 803 DIR है, ठीक है। और ये मैक ID दोबारा इसको मैक लगा होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर दोबारा होता है, तो इस वजह से उन्होंने ID लगा देते होते हैं, तो इसका मैक चेंज हुआ होता है, ठीक है। तो आपने देखना, अक्सर राउटर का मसला ये आता है। बहुत सारी मैं वीडियो देख रहा था, एक बंदे की वीडियो देख रहा था, उसमें एक बंदा पूछ रहा था कि मैंने 2 राउटर लगाए हैं, जब एक राउटर चल जाता है दूसरा राउटर बंद हो जाता है, ठीक है। तो उसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि आपका जो मैक एड्रेस होता है ना, जो सॉफ्टवेयर किया जाता है, तो सेम मैक एड्रेस उसके अंदर ही होता है, कि मतलब रीराइट वही सॉफ्टवेयर के अंदर कोई चेंजिंग नहीं करते और दूसरे राउटर के अंदर वही इंस्टॉल कर देते होते हैं।
जिसकी वजह से इन दोनों का मैक सेम हो जाता है। जब एक डिवाइस कनेक्ट हो जाती है दूसरी डिसकनेक्ट हो जाती है, क्योंकि आपका मैक सेम आ रहा होता है। तो ये काइंडली आपने चेक करना है कि अगर वो मसला आ रहा है तो इसका मैक चेक करें कि मैक इसका सेम है कि डिफरेंट है, ठीक है। और दूसरा, इसको आपने करंट लगाना है, करंट लगा के इसको बॉक्स में इस तरह लगा दें, इस शेप में लगा दें या ऊपर को करके लगा दें, या आपने बारिश से बचाना है, ठीक है। और सिर्फ आज की वीडियो में इतना। अगर आपको राउटर चाहिए या इसके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या आप चाहते हैं कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन की, तो मैंने वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है। इसके रिलेटेड आपने स्टेशन साइड वाली डाली, एक्सेस पॉइंट वाली। अगर आप वीडियो मांगना चाहते हैं, मतलब कि मैं बना दूं, तो उसका कमेंट में बताएं ताकि मैं वो वीडियो बना दूं, ताकि आपके लिए आसानी हो और आप इससे अपना ISP का बिज़नेस कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।